अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताहिर मुगल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस थर्मोस्टेट के बारे में बताएंगे कि ये कैसे जो है काम करता है और इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके अंदर, और इस सेल के बारे में बताएंगे भाई ये सेल जो है किस मकसद के लिए इसमें लगता है और इसको चेक करने का क्या तरीका है। इस तार के बारे में बतलाएंगे भी तार जो है इसका क्या मकसद है, और इसको ये ख़राब हो जाए तो फिर ये कैसे इसको पता लगेगा ये ठीक है या ख़राब है। तो सबसे पहले जो है ये इसमें सेल लगा होता है, इसे सेल बोलते हैं। ये यहाँ इस जगह पे लगा होता है। इसको लगाने का मकसद इसके अंदर ये है, अगर कभी जो है रात को गैस चली जाती है और आपका गीज़र चल रहा है, जब गैस चली जाएगी तो ये इसको ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगा, गैस बंद कर देगा। जब गैस आएगी तो आपकी गैस ज़ाया नहीं होगी, गैस बंद हो जाएगी इसके लगाने की वजह से। बाद लोग मिस्त्री क्या करते हैं कि जब उन्हें इनको इस चीज़ की समझ नहीं है तो वो इसको क्या करते हैं कि इसकी ये स्प्रिंग निकाल देते हैं। हालांकि ये जो है इंतहाई ख़तरनाक काम है। हाँ जी, इसको जो है ठीक करना चाहिए। आज मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये इसमें ऐसे लगाते हैं इसके अंदर हम इसको, ये हमने इसको लगा दिया ऐसे, और इसके बाद जो है हमने ये पता लगाना है कि भाई ये सेल ठीक है या नहीं है। यहाँ से इसको ऐसे दबाएंगे और यहाँ पे ऐसे तीली लगाएंगे। अभी देखना ये जो है ऑन हो चुका है। अब जब ये तीली यहाँ से हटेगी तो अभी थोड़ी देर में खुद ब खुद ट्रिप कर जाएगा। अब देखो ये जो है ये ऑफ हो चुका है। इसका मकसद ये है जब भी कभी रात को गैस चली जाएगी तो गीज़र चलते चलते जब बंद हो जाएगा तो थोड़ी देर के बाद इस सेल का मकसद ये है कि गैस को ऑफ कर देगा, गैस को बंद कर देगा, ताकि जब गैस आए तो वो ज़ाया ना हो और नुकसान ना हो। तो यहाँ पर ये इसके अंदर ऐसे लगा हुआ होता है। ये मैंने इसको चेक करने का तरीका बताया। अगर जब ये तार ख़राब हो जाएगी तो जब हम इसको यहाँ तीली दिखाएंगे तो ये पकड़ नहीं करेगा। जब ये तार ठीक होगी, जब यहाँ पर हम माचिस की तीली दिखाएंगे तो इसको चेक करने का तरीका है कि ये इसको पकड़ लेगा, क्योंकि ये तार जो है मैग्नेट बनाती है। यहाँ पर मैग्नेट कोयल लगी हुई है तो मैग्नेट जो है इसको पकड़ लेता है। तो फिर जो है गीज़र ऑन हो जाता है। उसके बाद ये है तो यहाँ से जो है गैस जाती है यहाँ से, और इसको चलाने का तरीका ये है, ये ऐसे लगा हुआ होता है। तो हम सबसे पहले जो है ये गीज़र बंद है, ये गीज़र ऑफ लिखा हुआ है। जब इसको चलाएंगे तो इसको बंद करेंगे। ये हमने बंद कर दिया। अब इसको जो है सबसे पहले हम पायलट पे लेकर आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पायलट, हम इस सुराख के इसको सामने करेंगे, इसको निशान को। उसके बाद जो है इसको ऐसे दबाएंगे, ठीक है। तो फिर ये जो है ये पायलट अंदर गीज़र के लगा हुआ होता है ऐसे। नाज़रीन ये ऐसे लगा हुआ होता है। तो हम जो है इसको दबाकर, ये यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो ये सेल के अंदर लगती है ये तार बारीक, और मोटी तार जो है ये गैस के पाइप में लगती है। और ये जो तीसरा है ये जो है बड़े बर्नर को ऑन करता है, जो पानी गर्म करता है। ये पायलट है जो गीज़र को ऑन करता है। तो हम इसको पायलट पे लेकर आएंगे, फिर इसको ऐसे दबाएंगे। ऐसे दबाने के बाद यहाँ पर जो है माचिस की तीली लगाएंगे ऐसे। ऐसे दबाकर यहाँ पर माचिस की तीली लगाएंगे, और थोड़ी देर के बाद जो है ये ऑन हो जाएगा। ये हम तकरीबन जो है 10 सेकंड तक इसको ऐसे दबा के रखेंगे, और उसके बाद जो है इसको हम छोड़ देंगे। इसे छोड़ने के बाद अब हम ये जो है पायलट वाला इसको हम ऐसे ऑन करेंगे। ये ऑन लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। अभी जो है अब हम इसको थर्मोस्टेट को जो है ऐसे ऑन करेंगे। अब ये ऑन हो चुका है।
अब जितना हम इसको इधर घुमाते चले जाएंगे तो ये पानी को गर्म करता चला जाएगा। ये देखो अभी ये वेरी हॉट है, तो अब पानी जो है फुल गर्म होगा। जितना आप इसको ऐसे कर देंगे पानी जो है फर्ज करो 70 होगा, अब जो है 50 होगा, अब 40 होगा। ऐसे करेंगे 30 सेंटीग्रेड पे अपने आप ट्रिप करेगा, अपने आप चलेगा, अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसका ये थर्मोस्टेट है, यानी कितना आपने गर्म पानी लेना है। अब इसको हमने बंद कर दिया, ये बंद है, और ये जो है हमने इसको ऑन कर दिया। तो ये है इसका फंक्शन। और जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये बड़े वाला बर्नल जो है, यहाँ पे जो बड़ा बर्नल लगा होता है वो ऑन हो जाता है और गीज़र चल जाता है। अच्छा, कभी कभी पायलट के अंदर जो गैस कम होती है तो हमें फिर क्या करना चाहिए, ये जो है ये नट, ये इसमें जो है ये इस पायलट का नट है। कभी कभी जो है गैस जब बंद हो जाए तो अंदर इसकी एडजस्टमेंट लगी हुई है, ये अंदर एक नट है। जब हम इसको कम ज़्यादा करेंगे ऐसे, तो ये जो पायलट है, पायलट यहाँ पर आग कम ज़्यादा होगी, तो हमने आग को इतना एडजस्ट करना है कि आग इतनी ज़्यादा ना हो कि वो जो है इसको जला दे, इतनी आग बिल्कुल हल्की हो कि वो जो है इसको गर्म रखे, और फिर ये आग जो है बर्नर के करीब होगी, वो इसको ऑन ऑफ करता रहेगा। तो पायलट जो है ये मुसलसल जलेगा। ये इसकी पायलट की एडजस्टमेंट उन्होंने दी हुई है कि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं आग को। और ये जो है ये इसकी ट्यूब है, इसके अंदर पारा होता है। जो पानी गर्म ज़्यादा होता रहता है तो वो पारा फैलता है, तो इसको ट्रिप करा देता है ऑटोमेटिक, अंदर से जो है इसको ट्रिप करा देता है। हम किसी वीडियो के अंदर जो है आपको इसको खोल के भी दिखाएंगे और इसके अंदर का सिस्टम भी दिखाएंगे कि भाई कैसे जो है ट्रिप करता है, कैसे ऑन ऑफ होता है, तो इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारी वीडियो को देखते रहेंगे तो आप जो है इन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, समझ सकते हैं ये क्या चीज़ है। ये जो है इसकी ऑन ऑफ का वो है, ऑन ऑफ का वाल है। ये इसका थर्मोस्टेट, ये सेल का है, इसे पंप बोलते हैं, थर्मोस्टेट का पंप, इसे पंप बोला जाता है, इसे जो है वॉल्यूम बोला जाता है, और इसको बोला जाता है गीज़र की पुश नाब, इसको बोला जाता है गीज़र की ऑन ऑफ नाब, और इसे बोला जाता है गीज़र की थर्मोस्टेट वाली नाब। तो ये 3 नाब हैं। अब जब भाई आप बाज़ार से लेने के लिए जाएं तो आप ये बता सकते हैं मुझे गीज़र की पंप की नाब चाहिए, ऑन ऑफ की नाब चाहिए, और थर्मोस्टेट की नाब चाहिए। तो ये जो है आज हमने आपको इसके बारे में बतलाया है। तो किसी दिन हम जो है आपको इसको ठीक करने के बारे में बतलाएंगे कि इसको ठीक कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो है हमारी वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको हम इन चीज़ों के बारे में मालूमात देंगे, होप के बारे में, इंस्टेंट गीज़र के बारे में, और कुकर के बारे में। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूमात देंगे। अल्लाह हाफिज़।